हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा दैट अगर आप हमारे मेन चैनल यानी इन्फॉर्मेशन सेंटर के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि उस चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जो है 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज़, जिसके हर वीडियो में हम देखते थे 10 नए वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। और उस चैनल पर हमने डे 1 से लेके डे 45 तक के सारे वीडियोस कवर कर लिए थे, यानी 45 वीडियोस उस सीरीज़ के आपको उस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ रीज़न के कारण उस सीरीज़ को हमें उस चैनल पर स्टॉप करना पड़ा। सो डे 1 से लेके डे 45 तक के सारे वीडियोस आपको उस चैनल पर मिलेंगे और डे 46 से डे 100 तक के वीडियोस आपको इस चैनल यानी आईसी इंग्लिश पर मिलेंगे। सो अगर आप वो सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे, आपको वो वीडियोस अच्छे लगते थे सीरीज़ के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सारे वीडियोस अब आपको यहाँ पर मिलेंगे सीरीज़ से। सो ये जो वीडियो है वो है डे 46 वीडियो और इसमें भी हम देखेंगे 10 बहुत ही कमाल के नए वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ। और इस चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड होंगे सीरीज़ से। सो आज डे 46 है, कल डे 47 एंड सो ऑन। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डायरेक्ट आ जाए। सो अभी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ग्लेयर, GLARE, ग्लेयर, जिसका मतलब है चमक या फिर रोशनी। लेकिन ऐसी रोशनी जो आंखों में चुभती हो, जो अचानक से बहुत ज़्यादा हैवी लाइट आपकी आंखों में आ जाती है, उसे हम ग्लेयर कहते हैं। और इसकी दूसरी मीनिंग है गुस्से से घूरना। अभी हम दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं, दोनों का यूज देखते हैं एग्जांपल्स में। सबसे पहला एग्जांपल है दिस स्क्रीन गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ ग्लेयर। दिस स्क्रीन गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ ग्लेयर, यानी यह स्क्रीन बहुत ज़्यादा चमक देती है या बहुत ज़्यादा रोशनी देती है जो कि आंखों को चुभती है। दूसरा एग्जांपल है शी लुक्ड एट हिम विद एन एंग्री ग्लेयर। शी लुक्ड एट हिम विद एन एंग्री ग्लेयर, यानी उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा या गुस्से से घूरने को भी हम ग्लेयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलाय, ALLY, अलाय, जिसका मतलब है मित्र या फिर सहयोगी। लेकिन सिर्फ मित्र नहीं, मित्र के लिए हम दोस्त के लिए फ्रेंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट अलाय का मतलब है कोई ऐसा दोस्त जो आपका सहयोगी, जो आपको सपोर्ट करे। एग्जांपल्स देखते हैं दे आर माई अलाइज, दे आर माई अलाइज, यानी वही मेरे सहयोगी हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे काम में। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वॉन्ट टू बी योर अलाय नॉट योर एनिमी। आई वॉन्ट बी योर अलाय नॉट योर एनिमी, यानी मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, आपका दुश्मन नहीं, आपका सपोर्टिव मित्र बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिस, ACCOMPLICE, अकम्प्लिस, जिसका मतलब है जुर्म में साथी या फिर अपराध में साथी। इसकी मीनिंग आपको समझ में आ चुकी होगी, यानी पार्टनर्स इन क्राइम भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ही वॉज एन अकम्प्लाइज इन द रॉबरी। He was an accomplice in the robbery, यानी वह डकैती में एक साथी था, जो भी डकैती हुई वो उसका हिस्सा था या फिर जिसने डकैती की उसका वो पार्टनर था। नेक्स्ट एग्जांपल है he became an unwitting accomplice in the crime. He became an unwitting accomplice in the crime, यानी वह अपराध में एक अनजान साथी बन गया। वो बनना नहीं चाहता था बट वो साथी उसमें बन गया, क्राइम का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट वर्ड है रेबल, REBEL, रेबल, जिसका मतलब है बागी या फिर विद्रोही। विद्रोही यानी जो किसी, समझ लो कोई एक टीम में है बट बाद में वो टीम छोड़ के उसी टीम के अगेंस्ट हो जाता है, उसे हम विद्रोही या बागी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं द रेबल सोल्जर्स वर फोर्स्ड टू सरेंडर। द रेबल सोल्जर्स वर फोर्स्ड टू सरेंडर, यानी विद्रोही सैनिकों को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया था। जो भी सोल्जर्स थे, एक देश के सोल्जर्स होंगे, वो दूसरे देश में जाकर अपने ही देश के अगेंस्ट लड़ने लगे, उसे हम रेबल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सोल्जर्स आर इन कॉम्बैट विद रेबल फोर्सेस। द सोल्जर्स आर इन कॉम्बैट विद रेबल फोर्सेस, यानी सैनिक विद्रोही बलों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्स, GLIMPSE, ग्लिम्स, जिसका मतलब है झलक या फिर झलक देखना। काफी अच्छा वर्ड है ये। एग्जाम्पल देखते हैं आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ न्यू नेबर। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ न्यू नेबर, यानी मैंने हमारे नए पड़ोसी की एक झलक देखी। एक झलक के लिए हम ग्लिम्स वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, यानी मैंने उनकी एक झलक देखी। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है।
नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट, जिसका मतलब है प्रभाव या फिर असर डालना, किसी भी चीज़ पे, कोई भी बात का प्रभाव डालना किसी पे, जैसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रेस कैन हैव एन एनॉर्मस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। स्ट्रेस कैन हैव एन एनॉर्मस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, यानी तनाव आपके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तनाव जो स्ट्रेस है वो आपकी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। हर स्पीच मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, यानी उनके भाषण ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने ऐसी स्पीच दी जिसका सब पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉमा, TRAUMA, ट्रॉमा, जिसका मतलब है चोट, सदमा या फिर मानसिक क्षति यानी मानसिक नुकसान या कोई भी परेशानी, बीमारी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द पेशेंट सफर्ड सीवियर ब्रेन ट्रॉमा। द पेशेंट सफर्ड सीवियर ब्रेन ट्रॉमा, यानी रोगी जो पेशेंट है, पेशेंट को गंभीर मानसिक क्षति का सामना करना पड़ा। बहुत ही गंभीर चोट जो ब्रेन ट्रॉमा बोलते हैं हम उसे, वो उसका सामना करना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जॉन ऑल्सो सफर्ड सिमिलर ट्रॉमा। जॉन ऑल्सो सफर्ड सिमिलर ट्रॉमा, यानी जॉन को भी इसी तरह के सदमे का सामना करना पड़ा। सदमा हो, गहरी चोट या मानसिक क्षति के लिए हम ट्रॉमा वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमोबल, IMMOBILE, इमोबल, जिसका मतलब है गतिहीन या फिर स्थिर। मोबाइल का मतलब आप जानते होंगे, जो पोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम ले जा सकते हो, मूव करने वाली चीज़, उसे हम मोबाइल कहते हैं। सो ये इमोबाइल है, यानी उसका ऑपोजिट है जो है गतिहीन या स्थिर, जो एक ही जगह हो, मूव नहीं कर रहा हो, उसे हम इमोबाइल कहेंगे। एग्जाम्पल, शी सैट इमोबल वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। शी सैट इमोबल वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी वह स्थिर बैठी थी, एक ही जगह गतिहीन बैठी थी और सोच रही थी कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्लास्टर कास्ट इज यूज टू कीप द लेग इमोबल। द प्लास्टर कास्ट इज यूज टू कीप द लेग इमोबल, यानी जो प्लास्टर, हम जब कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो हाथ पैर में जहाँ पर भी, वहाँ पर प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो इसलिए लगाया जाता है ताकि वो आपका हाथ या पैर मूव नहीं कर सके, इमोबल रहे। प्लास्टर का उपयोग पैर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक, जिसका मतलब है पालतू या फिर घरेलू। लेकिन पालतू वर्ड हम बेसिकली जानवरों के लिए यूज करते हैं, पालतू जानवरों के लिए, डोमेस्टिक एनिमल, और घरेलू हम किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, शी इज अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ वुमन। शी इज अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ वुमन, यानी वह बहुत घरेलू महिला है, जो घर में रहना पसंद करती है, घर को अच्छे से चलाने वाली महिला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। यहाँ पर कोई भी जानवर हो सकता है, द डॉग, द कैट, वो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यानी पालतू जानवर है। और लास्ट वर्ड है आज का फर्निश, FURNISH, फर्निश, जिसका मतलब है सजाना या फिर सुसज्जित करना, किसी भी चीज को डेकोरेट करना। एग्जाम्पल, द रूम इज फुल्ली फर्निश्ड। द रूम इज फुल्ली फर्निश्ड, यानी कमरा पूरी तरह से सुसज्जित है या फिर सजा हुआ है, बहुत अच्छे से सजा हुआ है आपका कमरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे फर्निश द लाइब्रेरी विद न्यू बुक्स। दे फर्निश द लाइब्रेरी विद न्यू बुक्स, यानी उन्होंने पुस्तकालय को नई पुस्तकों से सजाया। जो लाइब्रेरी थी उसमें नई पुस्तकें आई, नए बुक्स आए, उसे सजाया गया बुक्स से। दे फर्निश द लाइब्रेरी विद न्यू बुक्स। सो चलिए एक बार सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ग्लेयर, GLARE, ग्लेयर, जिसका मतलब है चमक या फिर रोशनी, और जो उसकी दूसरी मीनिंग थी वो है गुस्से से घूरना या देखना। सेकेंड वर्ड है अलाई, ALLY, अलाई, जिसका मतलब है मित्र या फिर सहयोगी, जो आपको सपोर्ट करने वाला, आपका पार्टनर जैसा दोस्त। नेक्स्ट है अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब है जुर्म में साथी या फिर अपराध में साथी, पार्टनर्स इन क्राइम। रेबल, रेबल का मतलब है बागी या फिर विद्रोही, जिसकी मीनिंग मैंने आपको बताई थी। ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब है झलक या फिर एक झलक देखने को भी हम ग्लिम्स कहते हैं। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव या फिर असर डालना, किसी भी चीज़ पर असर डालना। ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब है सदमा या फिर मानसिक आघात, आघात यानी भी क्षति ही बोलते हैं उसको। इमोबल, इमोबल का मतलब है गतिहीन या स्थिर, जो एक ही जगह खड़ा हो, बिल्कुल हिल नहीं रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा हो। डोमेस्टिक यानी पालतू या फिर
घरेलू, और लास्ट वर्ड था फर्निश। फर्निश का मतलब है सजाना या फिर सुसज्जित करना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।